हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे कि आपको रिट परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी है। पहले आपको मेरे बारे में जानना होगा। मेरे बारे में बताऊंगा तभी आप मेरे पे विश्वास कर पाओगे और मेरे से पढ़ पाओगे। मुझे 2013 में सेकंड ग्रेड में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई राजस्थान में। और उसी समय टेट नाम से एग्जाम होता था, तो 2013 में ही मुझे 12 जिले में फर्स्ट रैंक हासिल हुई थी। उसके बाद में मैंने एग्जाम दिए और पिछले साल भी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए ही रीट की परीक्षा के माध्यम से तैयारी करवाई थी, जिसमें से 3 अभ्यर्थियों के 145 प्लस नंबर थे। लेकिन आ, किसी रीट पेपर में नकल की वजह से या पेपर प्रकरण की वजह से उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था और बहुत से अभ्यर्थियों के 130 प्लस प्लस थे। तो उस समय भी मैंने रीट परीक्षा की तैयारी कैसे करें उसके बारे में बताया था और उसी अकॉर्डिंग हमने तैयारी की थी। उसी अनुसार हमने जो रीट का जो सिलेबस था उसी अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज ली थी। उनको एग्जाम के हिसाब से पेपर बनवाया था और यूनिट के हिसाब से उनके टेस्ट लिए थे। ये तो मेरे बारे में जानकारी हुई। अब पहले उन अभ्यर्थियों के बारे में जो सोचते हैं कि अगली एग्जाम में तैयारी करेंगे, तो पहले आप जागो। यानी कि अभी जो आपके भर्ती है, मान लीजिए अभी आपके जितने पद हैं, मान लीजिए आपके 66,000 पद है या 35,000 पद है, तो अभी आपके अभ्यर्थियों की संख्या 10 लाख 15 लाख है। तो इस बार आप तैयारी नहीं करोगे तो भविष्य में हो सकता है कि आपके जो पदों की संख्या 10,000 है और अभ्यर्थी बढ़कर 20 लाख हो जाए। तो इस बार जो अवसर है उसको आपके हाथ से नहीं जाने देना है। यानी कि जो अभी जो अवसर है आपके पास, वो सबसे बेस्ट अवसर है। आगे जो होने वाला है कंपटीशन और हार्ड होने वाला है। यानी कि जैसे जैसे समय गुजरेगा, यानी कि आप सोचोगे कि आगे तैयारी करेंगे तो आगे कंपटीशन और टफ रहेगा। तो इस बार जो तैयारी रहेगी आपकी वो बहुत सरल रहेगी और बहुत शानदार रहेगी, सुनहरा अवसर है। इसलिए आपको अभी से ही कठोर मेहनत करनी है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के लगभग 15 से 20 वर्ष तो पहले ही खर्च कर दिए। यानी कि आपने कक्षा 1 से लेकर बीएड करने की तक आपने अपनी पढ़ाई में 15 से 20 साल खर्च कर दिए। अब आपको 1 साल और खर्च करना है। इसी 1 साल में आपको किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी, आपको पूरी तरह से अपने आप को इसको देना है। अगर आप इसको देते हो तो आने वाले जो आपकी जितने भी उम्र बचती है, वो आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आएगी और आपके लिए आपकी समाज में और आपके परिवार में और आपकी आर्थिक स्थिति एक तरह से शानदार होने वाली है, अगर आप 1 साल के लिए कठोर मेहनत करते हो। तो आपको पहले तो आपको सकारात्मक सोच और पॉजिटिव रहना होगा। अब बात करते हैं कि आपको रिट की तैयारी कैसे करनी है। पहले आपकी जो जुलाई में होने वाली परीक्षा है उसके बारे में बात करते हैं। फिर आपके मेंस में जो एग्जाम होगा, यानी कि जो आपके मेंस का जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। पहले तो आप देख लीजिए कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस वैसा ही रहने वाला है। यानी कि जो पहले वाला था जुलाई वाला, तो 150 क्वेश्चन आएंगे आपके शिक्षा मनोविज्ञान में, 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रथम भाषा में 30 क्वेश्चन आएंगे, दूसरी भाषा में भी 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके सामाजिक है या विज्ञान है, यानी कि आपके रिट में केवल दो ही सब्जेक्ट रहेंगे, या तो आपके सामाजिक रहेगा या विज्ञान रहेगा। चाहे आपके संस्कृत हो या आपके अंग्रेजी हो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, तो आपके केवल सामाजिक के ही 60 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह आप अगर आपकी मैथमेटिक्स है, किसी भी तरह का सब्जेक्ट है, तो आपके विज्ञान के ही जो आपके रहेंगे वो 60 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि अगर कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वालों को भी सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि ये पात्रता परीक्षा है। लेकिन पात्रता परीक्षा होने के साथ साथ ये आपके भविष्य के लिए भी एक निश्चित करेगी। यानी कि अगर आप इस पात्रता परीक्षा में नंबर का स्कोर नहीं कर पाते हो तो आपके लिए आगे का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो आपको तैयारी किस तरह से करनी है, आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है और किस तरह से आपको रणनीति बनानी है, इससे बात करने से पहले आपको कुछ चीजों को देखना होगा। जैसे अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी की तैयारी करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। हिंदी में आपके टोटल 30% पूछे जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, आपके जो भाषा प्रथम भाषा दूसरी है, तृतीय है, उसमें से आप दोनों भाषाएं एक जैसी नहीं ले सकते। अगर आपकी प्रथम भाषा हिंदी है तो आप द्वितीय भाषा भी हिंदी नहीं ले सकते। एक ही भाषा आपकी हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। ठीक है, या तो आपकी संस्कृत होगी, उर्दू होगी, अंग्रेजी होगी, पंजाबी होगी, सिंधी होगी, जो भी होगी आपकी अलग रहेगी। ठीक है, आप कौन सी भाषा ले सकते हो। 30% रहेंगे भाषा के, शिक्षा मनोविज्ञान के भी 30 रहेंगे। आपको पता है सिलेबस में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपके 30% में से 15 क्वेश्चन आपके व्याकरण के रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के रहेंगे। यानी कि आपको एक बात ध्यान रखना है कि शिक्षण विधियों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि दोनों भाषाओं में मिलाकर आपके 15-15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों से आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पर हो गई। इसके साथ ही आपके सामाजिक या विज्ञान के मैं उसमें बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है।
इसके हिसाब से आपके पठित गद्यांश आएगा, गठित पठित पद्यांश में से आपको 2 पद्यांश आएगा गद्यांश, उसमें से 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपकी रणनीति एक ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो फालतू पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर है। तो आपको रिट के अनुसार ही पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपके जो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ चलो आपको, अगर मान लीजिए आपका रिट का जो, यानी कि आपको अध्यापक बनना है, यानी कि आपको थर्ड ग्रेड का टीचर बनना है वाक्य में, वो भी थर्ड ग्रेड की डिमांड बहुत है। अगर मान लीजिए इसके प्रश्नों का स्तर ही हाई रहा, तो फिर आप देखिए कि आपके सेकंड ग्रेड का कैसा रहेगा, फर्स्ट ग्रेड का कैसा रहेगा, कॉलेज का कैसा रहेगा, आरएस का कैसा रहेगा, आईएएस का किस तरह से रहेगा। यानी कि जो आपका रेट का जो प्रश्नों का सिलेबस है बिल्कुल आसान रहने वाला है। इसी कारण जो पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पर ही मात खाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो कठिन से कठिन डीपली पढ़ते हैं, और पढ़ने के कारण जो सिंपल वाले क्वेश्चन है तो रिवीजन के अभाव में वो परसेंटेज पेपर में गलत हो जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जिनके अच्छी अच्छी शानदार तैयारी थी, लेकिन उनका स्कोर रिट में 108 110 के बीच में रह चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिट के स्टैंडर्ड के अनुसार, रिट के अनुसार आपको प्रश्न हल करने हैं, ना कि आपको कोई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आरएस आईएएस बनना है। तो आपके जो प्रश्नों का स्तर रहेगा उसी तरह से रहने वाला है। ऐसा आपको कुछ, आपको ये तो कुछ जो है तो बना देते हैं कि इस तरह से रहेगा, तो आपके बिल्कुल सिंपल प्रश्न रहने वाले हैं। अगर कोई कठिन प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को अगर आप नहीं कर पाते हो तो यकीन मानिए कि उसको दूसरा भी नहीं कर पाएगा। तो अब आपके लिए हिंदी के लिए क्या करना है आपको, राजस्थान बोर्ड की जो नवीन व्याकरण की हिंदी की चलती है उसको ले लीजिए, उसमें अच्छी ग्रामर है, उसमें आपको मिल जाएगा। शिक्षण विद्याओं की एक हिंदी के शिक्षण विद्याओं की ले लीजिए, एक व्याकरण के लिए एक आप पुस्तक अलग से ले लीजिए, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक है। और आपको हर टॉपिक को नया मानकर चलना है, और प्रश्न पत्रों का दोहराव होता रहता है, ये आपको ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में फिर हम रेट की जो मुख्य पेपर है उसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में जो आपका मेंस का है। तो पहले हम सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की बात कर लेते हैं, फर्स्ट लेवल की बात करेंगे किस तरह से आपके रहने वाला है। आपको सामाजिक अध्ययन की जो तैयारी किस तरह से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। सामाजिक अध्ययन की तैयारी करने से पहले आपको पाठ्यक्रम को विभाजित करना होगा, यानी कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है, जैसे आप जानते हो कि हर साल आईएएस के एग्जाम होता है, उसमें 3 से 5 लाख अभ्यर्थी हर साल बैठते हैं और सीटें रहती है 700 800। लेकिन जिनकी स्मार्ट स्टडी होती है वही तैयारी, मतलब वही सिलेक्शन ले पाते हैं। जैसे आपके बहुत से उदाहरण मिलेंगे समाज में, आपके टीना डाबी है, या फिर आपके सृष्टि देशमुख है, ये आईपीएस जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन गए। इनका कारण क्या था कि उन्होंने स्मार्ट स्टडी की। तो बहुत से व्यक्ति 3-3 प्रयास करते हैं, 5-5 प्रयास करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपको फर्स्ट बार और अंतिम बार ही ऐसी तैयारी करनी है स्मार्ट वाली, कि आपका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। दूसरे बार का आपको इंतजार नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको पाठ्यक्रम को पूरी तरह से विभाजित करना है, किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने जैसे अब आपको बता दिया, अभ्यर्थियों की संख्या हमेशा अधिक रहती है, तो ऐसा कभी मत सोचना कि अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने वाली। आपको एक सीट चाहिए, यानी कि आपको एक नौकरी चाहिए। अब आपके पास पद बहुत सारे हैं तो आपको एक सीट से काम है, अधिक से नहीं। तो सामाजिक अध्ययन में फिर उसके बाद में बात करेंगे विज्ञान की, लेकिन इसमें देख लीजिए कुल प्रश्न आने वाले हैं आपके 60। इसमें आपकी जो इकाइयां हैं टोटल 13 इकाइयां हैं, यानी कि अगर आप सामाजिक अध्ययन के देखोगे तो उसमें कुल 13 इकाइयां हैं। अब आपको मैं बताना भूल गया कि मेरे जो 2013 में, तो फिर आप बहुत से कमेंट करोगे सर आपने 2013 में फर्स्ट रैंक किससे हासिल की थी, तो मेरे एसएसटी था, एसएसटी सब्जेक्ट था सेकंड ग्रेड में, और थर्ड ग्रेड में भी एसएसटी था, उससे टॉप किया था, ठीक है। तो बाद में आप परेशान ना हो। तो इस तरह से आपके कुल इकाइयां 13 थी, और आपकी इकाइयां 13 थी, तो इस तरह से अगर आपके देखा जाए तो अगर प्रत्येक इकाई से 5 क्वेश्चन पूछा जाए तो कुल 13 इकाइयां हैं। तो इस तरह से आपके 65 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। लेकिन आपके पिछली बार जो अभी एग्जाम हुआ तो उसमें देखा गया कि आपकी 12वीं यूनिट और 13वीं यूनिट, यानी कि जो आपकी 12वीं और 13वीं यूनिट है शिक्षा मुद्दों से, शिक्षण विधियों से, उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए, और प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। अब कौन कौन सी यूनिट है आपको ध्यान रखना है, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी यूनिट है। तो आपको स्मार्ट स्टडी के माध्यम से आपको अध्ययन करना है। जैसे आपके बात करूं, आपके टोटल 3 इकाइयां, किसकी 3 इकाइयां आपके इतिहास की है, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इस तरह से आपके 3 इकाइयां हैं। तो इतिहास से आपके भारत के इतिहास से 12 से 15 क्वेश्चन इतिहास से आएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपके 2 इकाइयां संविधान से है, तो संविधान से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जो हर बार आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आप देख लीजिए जितनी भी रट की भर्तियां हुई है उसमें से हर बार आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस बार भी आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद में
विश्व भूगोल से 1 इकाई है, तो विश्व भूगोल से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद में 1 इकाई आपके भारत के भूगोल से, इसमें से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और 1 इकाई आपकी बीमा और बैंकिंग से है। तो बीमा और बैंकिंग से इस बार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 5 के बीच में। तो इससे कम आते हैं, क्योंकि बीमा और बैंकिंग से इससे 3 क्वेश्चन पूछे और 2 क्वेश्चन इन्होंने राजस्थान जीके में ऐड कर दिए। तो इन्होंने 17 से 20 के मध्य, यानी कि 15 से 20 के मध्य इन्होंने राजस्थान जीके के प्रश्न पूछ लिए। यानी कि आपकी जो वेटेज है, यानी कि इतिहास का और राजस्थान जीके का वेटेज ज्यादा है। यानी कि अगर आपको जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, तो 150 में से आपके 90 क्वेश्चन सही होने हैं। तो आप देखिए 3 इतिहास की और 3 इकाई राजस्थान की। तो इस तरह से आपकी 3-3 इकाइयां माने, तो इसमें से 30 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर ही हो गए राजस्थान किसी इतिहास से। और संविधान की माने तो संविधान से 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 40 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से ही हो गए। यानी कि आपको 3 इकाइयां पढ़ने से ही आपके 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आपके मेंस से जो रीट का मेंस है, तो उस मेंस में आप देखोगे सिलेबस में, तो उसमें आपका ना तो विश्व का भूगोल है, न भारत का भूगोल है, ना आपके बीमा बैंकिंग है, न आपके भारत का इतिहास है। तो अगर आप चाहो तो जैसे मान सकते हो तो आप इसका भूगोल छोड़ सकते हो। अगर आपको क्लियर करना है, आप भारत का भूगोल छोड़ सकते हो, बीमा बैंकिंग छोड़ सकते हो। आप इतिहास, संविधान, राजस्थान शास्त्रीय मुद्दों पर ध्यान दे सकते हो, ताकि आप अधिक से अधिक दूसरे सब्जेक्ट पर क्लियर कर सको। अगर कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो वो इसको जरूर पढ़ सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है, यानी कि इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टॉपिक वाइज कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। आपके अगर पूरे वर्षों के पेपरों को देखते हो, तो मैं पूरे वर्षों के पेपरों को बताऊंगा कि किस तरह से हर एक बार आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे इस बार देखा जाए तो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान में चलती है किताबों में, तो राजस्थान से अधिकांश क्वेश्चन वही पूछे गए। और जो आपके शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से जो क्वेश्चन पूछे गए वो पूछे ही नहीं गए, बहुत कम पूछे गए। यानी कि पूछे ही नहीं गए, यानी कि इसको इग्नोर कर दिया गया इस बार। तो सकता है कि इस बार भी इग्नोर किया जाए। तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आपको पॉजिटिव, यानी कि आपको सकारात्मक उत्तर देने हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक विद्यालय में पढ़ाने से संबंधित आप क्या प्रयोग करोगे, आप बच्चों की समस्याओं को किस तरह से समाधान करोगे, तो आपको पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक आंसर देना है। यानी कि अगर माइनस मार्किंग नहीं रहती है, तो आपको अधिकांश आपको सकारात्मक रूप से ही आपको आंसर देना होता है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। इस तैयारी को आपको अच्छे से और अपने दिमाग में बैठा लेना है और सिलेबस आपको निकाल लेना है। अब बात करता हूँ मेरे रिट सेकंड पेपर सिलेबस